जय हिंद फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 9th एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। और इससे पहले जितने भी एक्सरसाइज हैं सारे आपके यूट्यूब पे आ गए हैं। आप वहां से सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप सब चीज को पढ़ सकते हैं। आइए, पिछले क्लास में मैं आपको बताया था कि सर ए से लेकर के जेड तक के जितने भी वर्ड्स होते हैं ये सब होते हैं चरपद, और बहुत अच्छी तरीका से बताया गया था। और बाकी जितने भी नंबर होते हैं, वेरिएबल होते हैं 1 2 3 4, इस तरह से ये सब होते हैं औचर पद, और इसमें भी आप लगा लीजिए पद। अब ध्यान से समझनी है बातें। ये एबीसीडी में से अगर दो अक्षर आ जाए, आपके पास दो शब्द आ जाए, और जैसे ही दो आ गया, x प्लस वाई आ गया, या फिर ए बी आ गया, या फिर सी डी आ गया, एम एन आ गया, कुछ भी अगर दो वर्ड्स आ गया तो उसके अनंत हल होते हैं। और यदि एक ही है तो अपरिमित रूप से जब दो रहेगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल, और जब एक ही रहेगा अद्वितीय हल। आइए पहला समीकरण पढ़ते हैं कि y बराबर 3x प्लस का 5। यहाँ कितने चर पद हैं? तो एगो ई चर पद है, यहाँ एगो चर पद है। तो क्या गो चर पद हुआ समीकरण में? दो गो चर पद हुआ। अब जैसे ही दो गो चर पद हुआ तो समीकरण का कितने हल? अपरिमित रूप से अनेक हल। गुड, तो ये हो जाएगा इसका अपरिमित रूप से अनेक हल। पहला क्वेश्चन करा एक अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब समझिएगा कि एक ही हल होता है। अद्वितीय मीन्स एक ही हल होगा। ये गलत ऑप्शन मेरा कर रहा है। चलिए 2 नंबर करा, केवल 2 हल होंगे। मैंने आपको बताया कि जब दो गो होगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो ये भी नहीं होगा। चलिए अगला बात करा अपरिमित रूप से अनेक हल, तो ये हो जाएगा आपका सही बात। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे। सवाल नंबर 2 देखते क्या कहता है। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। अब कितने हल आपको लिखना है? 4 हल लिखना। अब जैसे ही 4 हल लिखना है, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि 4 घर बना लीजिए, 4 खखा बना लीजिए इस तरह से। अब देखिए बात समझिएगा, जैसे ही आप 4 को बना लीजिएगा तो एगो में लिख दीजिए ऊपर x, नीचे y। चलिए फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 1 2 3, और एक बना लीजिए 4। 4 हल लिखना है आपको। चलिए x 2x प्लस वाई बराबर 7। x और y का ऐसा मान रखना है जो कि जोड़ के गुणा करके दोनों को x और y का मान रख के आपको 7 पूरना है। चाहे आप जितना भी मान रखें, लेकिन पूर्णा कितना चाहिए? 7 पूर्णा चाहिए। आइए, यदि हम x का मान 0 रखते हैं, तब जब हम 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुना 0 प्लस y बराबर 7। तो 2 गुना 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और जोड़ y बराबर 7। अब बताइए 0 किसी भी संख्या में जुटे या घटे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब नहीं पड़ता है तो ये 0 को हटा दीजिए तो y का वैल्यू क्या निकल गया? 7, तो हो गया 7। आइए सर, x का वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो क्या होगा? तो 2x प्लस y बराबर 7 कर दीजिए। 1 रखिए x का मान, तो 2 गुने 1 जोड़ y बराबर 7। तो 2 एकम 2, इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर 7 घटा 2 बराबर कितना बच जाएगा? 5। जब हमने x का मान 1 लिया तो y का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आई होप यू कि आप समझ रहे होंगे। अगला फिर है कि 2x प्लस वाई बराबर 7। 4 को मान निकाले थे, तो 1 निकल गया, 2 को निकल गया, तीसरा निकल रहा है 1। अब इस बार 2 रखिए आप, तो 2 गुने 2 जोड़ y बराबर 7। तो 2 दूना 4, तो y का वैल्यू निकालना है बराबर 7। तो ये इधर 4 है प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया y बराबर 7 में से 4 जाएगा तो 3 बच जाएगा, तो 3 लिख दिए। क्या दिक्कत? आइए अगला 2x प्लस वाई बराबर फिर हो गया 7।
अब जैसे ही 0 1 2 3 रखें तो ये हो जाएगा 2 गुने 3 जोड़ y बराबर 7, 3 गुना के 6 हो जाएगा जोड़ y बराबर 7। अब इधर प्लस में है 6, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 7 में से 6 हो जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया 1 हो जाएगा। आई होप यू कि आप सीख रहे होंगे। आइए, अगर आप समझ गए ना तो आप अपने से बनाइए, और फिर आपसे नहीं बनता है तब आप वीडियो चालू करके फिर से देखिए। आइए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्या कह रहा है? 2 नंबर में कह रहा है कि पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, यही नहीं कर रहा है, तो ये हो गया आपका 2 नंबर। 2 नंबर में कह रहा है पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। अब इसको बताना है एक्स और वाई का मान रखना है, तो इसको हम मिटा लिए कि एक्स और वाई का मान हमको क्या क्या रखना है, देखते हैं। चलिए, एक्स का मान हमने जब 0 रखा तो क्या आ रहा है देख लेते हैं। एक्स का मान 0 रखे तब पाई गुना 0 प्लस वाई बराबर 9। ये देखिए पाई गुना 0 तो हो जाएगा पूरा 0। अब जब जैसे ही 0 हो जाएगा किसी भी संख्या में जोड़िए या घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए, तो y का मान क्या निकल गया 9 निकल गया, क्या दिक्कत, तो y का मान जो हो गया 9 हो गया। चलिए भैया, जब x का मान 1 रखते हैं फिर तो क्या होता है। अच्छा, कोई जरूरी है कि हमेशा हम 0 1 2 3 4 ही रखें? नहीं, आपकी मर्जी, आप कुछ छो रखिए, 4 5 6 7 10 20 50 100 जितना आप रख सकते हैं। छोटा इसलिए लेते हैं कि कैलकुलेशन करने में हमें सुविधा हो। आइए फिर से लिखिए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। आइए, जब 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, पा गुना 1 जोड़ वाई बराबर 9। अच्छा, इधर पाई गुना 1 पाई ये रह जाएगा, इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, तो y बराबर 9 माइनस का पाई हो गया। जब हम 1 रखे तब पाई माइनस का 9 माइनस का पाई, 9 माइनस का पाई, यही है ना, 9 माइनस का पाई हो गया। आइए अगला देखते हैं, पाई एक्स प्लस वाई बराबर का 9, तो पाई का तो पाई ही रह जाएगा, 1 है और तब 2 रख दिए, जैसे ही 2 रखेंगे तो ये प्लस वाई बराबर 9, ये हो जाएगा 2 पाई। अब जैसे ही 2 पाई अब वाई हो जाएगा तो बराबर 9 हो जाएगा, इधर जाके तो हो जाएगा माइनस 3 पाई, वाई बराबर हो जाएगा आपका 9 माइनस का 2 पाई हो गया, वाई का मान निकल गया। तो 9 माइनस का 2 पाई, जब 3 आप रखिएगा तो 3 हो जाएगा, 9 माइनस का 3 पाई, और जब 4 रखिएगा तो 9 एक्स का वैल्यू 4 हो जाएगा, 9 माइनस 4 पाई। फिर इसी तरह से आप कुछ भी रखिएगा तो उसको गुना करके 9 में से घटा दीजिए। आई होप यू कि आप सीख रहे होंगे। अगला बात 3 नंबर, 3 नंबर का देखते क्या कहता है। मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि हर आने वाली आपको पल मैथ ही याद आए। इतना मेहनत कर लीजिए, और मैथ एक साइकिल चलाने के समान है। मैथ जो है, आप एक साइकिल जैसे हम लोग प्रथम दिन सीखते हैं तो कई बार गिर जाते हैं, जब अगले दिन प्रैक्टिस करते करते तो क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा हम लोग चलाने सीख जाते हैं, और जिस दिन अच्छी तरह से चलते हैं तो आप कभी कभी देखे होंगे कि दोनों हाथ छोड़ दिया जाता है और मार पाडिल अपने गांव से निकलते ही देना शुरू कर देते हैं ना, तो उसी तरह से मैथ होती है। आप धीरे धीरे हर दिन प्रैक्टिस कीजिए, हर दिन प्रैक्टिस कीजिए, एक दिन आपका मैथ इतना शानदार हो जाएगा कि बस बिना कुछ इधर उधर देखे सवाल देखे और आंसर बता दी। ये होती है साइकिल चलाना। मैथ इजी एक साइकिल चलाना है। आई होप यू कि आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे। आइए 3 नंबर का रहा है कि x बराबर 4y। अब इसमें भी आपको 4 इसका सोल्यूशन देना है। सबसे पहले 4 को घर बना लीजिए, इसमें लिख दीजिए x, इसमें लिख दीजिए y,
एक घर, फिर दूसरा मान, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो x का मान उसी तरह से रखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको जो रखना है मैं आपको पहले ही बताया, आप कुछ भी रख सकते हैं। आइए इसमें ना सर y का आप मान रखिए, y का मान रखिएगा आपको कम परेशानी होगी। आइए y का मान जब हम 0 रखते हैं तो देखिएगा कितना फायदा है कि 4 गुना 0 हो जाएगा। इधर x है तो x को गया तो x का मान क्या निकल जाएगा 0। नहीं, जब हम x का मान 0 y का मान 0 रखते हैं तो x ऑटोमेटिक क्या हो गया 0 हो गया। चलिए अगला बात, 1 नंबर हो गया। दूसरा फिर इसी तरह से जब 1 रखते हैं तो 4 गुने y, जब y का मान आप 1 रखिएगा तो हो जाएगा 4 y का मान 1 रखिएगा तो 4 एकम 4, x का मान निकल गया कितना हो भैया 4 निकल गया। अगर y का मान आप 2 रखिएगा तो 8 निकल जाएगा, x का मान फिर 3 रखिएगा तो 12 निकल जाएगा, फिर 4 रखिएगा तो 16, 5 रखिएगा तो 20। क्या आई होप यू कि आप समझ रहे होंगे। चलिए भैया ये 2 हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। कितना कहेगा उतना निकाल देंगे। 4 ही कह रहा है, अगर क्या 8 कहता तो नहीं निकाल देते हैं। श्योर। चलिए थैंक यू सो मच। आइए 3 नंबर देखते हैं कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन सा समीकरण x - 2 y बराबर 4 के हल है और कौन नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा 5 को वैल्यू लिखा हुआ है, कौन कौन जो है आपका x - 2y बराबर 4 को संतुष्ट करता है। तो समझिएगा x का इसमें कौन वैल्यू है और y का कौन वैल्यू है। हमेशा कहीं भी जहां भी तहां भी याद रखिएगा कि पहला जो होता है नी वाला ये x का वैल्यू होता है और इसके बाद y का वैल्यू होता है। ये 0 किसका वैल्यू हो गया x का, फिर इसमें 2 किसका वैल्यू हो गया x का। तो पहले जो रहता है वो x का वैल्यू होता है, बाद वाला y का। तो देखिए अगर इसको रखे तो x का वैल्यू 0 हो गया, -2 आपका यहां से है और 2 आपका यहां से है। तो देखिएगा 4, तो 2 गुना 2 -4 बराबर 4। क्या ये सही है होगा? -4 और 4 कभी बराबर है नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है। चलिए 2 नंबर कहता है कि x का वैल्यू 2 रखिए और फिर y का वैल्यू है ना 0 रखिए। अब बताइए ना सर 2 हो गया, 2 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, 2 बच जाएगा इधर 4 बच जाएगा। क्या ये बराबर है? नहीं है, ये भी नहीं होगा। अगला 3 नंबर है सर कि x - 2y बराबर 4। आइए x का वैल्यू 4 -2 गुना y का वैल्यू 0 बराबर 4। ये हो जाएगा पूरा 0, तो 4 - 0 बराबर 4। तो 4 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? 4 बच जाएगा, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। तो दोनों बराबर हो गया। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे। तो पहला बात तो ये हो गया कि ये जो समीकरण हुआ 3 नंबर का, ये संतुष्ट कर दिया समीकरण को। अगला बात इसको मिटा देता हूं। अगला बात देखिए क्या कर रहा है। अगला बात कर रहा है x का वैल्यू रखिए आप सर √2 और माइनस कीजिए 4 √2 बराबर 4। एक बात बताइए, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है ना, तो 1 √2 -4 √2 तो घटा कितना बचेगा? -3 √2 बराबर 4। क्या ये बराबर है? नहीं है, ये भी नहीं होगा सर। अगला 1 और 1, जब 1 रखिएगा तो 1 हो जाएगा, 2 एकम 2, क्या सर -2 और 1, यही ना होगा। अब -2 में से 1 घटाइएगा तो -1 बचेगा, -1 के बराबर 4 होगा? कभी कभी नहीं होगा। तो ये को मेरा ई सही। चलिए समझ गए होंगे। चलिए अगला बात 4 नंबर देखते हैं, सबसे लास्ट सवाल है, अंत वाला तो सब वाला। 4 नंबर क्या कहता है? 4 नंबर कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? k का मान ज्ञात कीजिए जब कि x बराबर 4 नंबर में x बराबर आपको दे रखा है 2 और फिर y बराबर 1 और फिर समीकरण आपको दे रखा है कि 2x + 3y बराबर k। मैं तो कहता हूं सर इसके जितना हल्का आपका चैप्टर में ऐसे तो कोई भारी था ही नहीं। आपने देखा कि कोई सवाल भारी था ही नहीं, फिर भी इसके इतना हल्का कोई है ही नहीं। क्या आइए इसमें क्या कहता है आपका कि x का वैल्यू जो है
2 रखिए और y का वैल्यू 1 कीजिए, तो x का वैल्यू 2, तो 2 तो फॉर्मूला से है और फिर एक और 2 हो जाएगा x का। चलिए अब y तो 3 है क्वेश्चन से, अब y का वैल्यू जो है सर 1 है, तो 1 हो गया बराबर के था ना सर, हाँ बराबर के, तो के रख दिए। चलिए तो 2 2 ना 4, 3 एकम 3 बराबर के, तो 4 जोड़ 3 कितना हो गया 7, यही तो के का निकल गया मान। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे। आज चैप्टर की समाप्ति हुई और कल मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।